कल एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है और उस दुख से उबरने का उपाय क्या है। संत महात्मा योगी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। ये सबसे बड़ा दुख है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना, बार बार शरीर को ग्रहण करना, नाना प्रकार के कृत्य करना और उन्हीं के प्रभाव से पुनः एक नवीन योनि को प्राप्त हो जाना। इन सबसे छूटने का उपाय उन्होंने जानना चाहा तो आप और मैं परम पूज्य योगी श्री देवराहा बाबा की वाणी से इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय जानते हैं। वे लिखते हैं, विषयों का ध्यान अंधकार की ओर, असत्य की ओर, मृत्यु की ओर जाता है। परमात्मा का ध्यान प्रकाश और सत्य की ओर, अमृतत्व की ओर जाता है। जब जिह्वा से साधक राम 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 पुकारता है तो आवागमन के चक्र से दूर हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम जप साधना के परम लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए, परम परिणाम की ओर संकेत करते हुए, उसके सबसे बड़े प्रभाव को प्रकट करते हुए पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि ये नाम जप की साधना, ये हरि मिलन की साधना पुनर्जन्म से त्राण देती है, बचा देती है, जन्म मरण के चक्र को तोड़ देती है। मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने पर भी साधक जीवन के गिरने का भय बना रहता है। लेकिन जो सुखों के स्रोत हैं, जो ऐश्वर्य के सागर हैं, जो सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर गिरने का भय नहीं रहता। जो भगवान का सतत स्मरण करने वाले हैं, जिनके समस्त कार्य भगवान के लिए होते हैं, जिन्हें अपनी कोई इच्छा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान अपने परम धाम ले जाते हैं। जहाँ पहुँचकर वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वहाँ से पुनः गिरने का कोई भय नहीं होता। अपने परम धाम के वर्णन को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि उसे प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। गीता में भगवान कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर है, इस नाम से कहा गया, उसी अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अर्थात परम धाम तक पहुँचने के लिए, प्रभु के लोक तक जाने के लिए, वह अवस्था जो प्राप्त होकर पुनः गिरने के भय से मुक्त होती है, उस परम पद को पाने के लिए इस जिह्वा से निरंतर राम 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 रटने की आवश्यकता है। साधक भाई को जब ये बतलाया गया तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि ये परम धाम आखिर है क्या, सहज भाव में प्रकट कीजिए। तो बाबा के ही शब्दों में आप और मैं इस परम धाम के स्वरूप को जानते हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, वास्तव में परमात्मा का मधुर मिलन ही परम धाम है। परमात्मा के बिना संसार दुखों का घर है, और जो अपने कर्मों से भगवान में मिल जाए, उसका पुनः आगमन नहीं होता। जैसे नमक का बना हुआ हाथी यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो वह पुनः लौट कर नहीं आता, ठीक उसी दशा में उन संत महात्माओं की जो अपने शुद्ध अंतःकरण से भगवान के समीप पहुंच जाते हैं, वे भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं। उनके जन्म मरण का क्रम समाप्त हो जाते हैं, वह भगवान के मिलन की, भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य, अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा और जीवात्मा भिन्न भिन्न हैं, इस संशय से वे मुक्त हो जाते हैं। उस परमात्मा में जीवात्मा का पूर्णतया मिलन विलन हो जाता है, विलय हो जाता है। संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान से संबंध स्थापित करने में कोई महत्व नहीं देते। वे जागतिक दृष्टि से बड़े बड़े व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं, उसी को अपना गौरव जानते हैं। पूज्य महाराज कहते हैं, एक छोटे से उदाहरण से इसे समझो। कल्पना करो तुम राष्ट्रपति के परम मित्र हो, उनकी कृपा से राष्ट्र में तुम्हें सब प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है, किंतु तुम किसी नदी में स्नान कर रहे हो और घड़ियाल ने आकर तुम्हारा पैर पकड़ लिया। अब उस समय राष्ट्रपति के साथ तुम्हारी मित्रता कोई काम ना आएगी। जब तक राष्ट्रपति को घड़ियाल द्वारा तुम्हारे पकड़े जाने की सूचना मिले और वे बचाने की व्यवस्था करें, तब तक तो घड़ियाल तुम्हें समाप्त कर चुका होगा। किंतु ऐसे समय में यदि भगवान का स्मरण करो तो तुम्हें तत्काल बचा सकते हैं। भगवान तुम्हारे परम सुहृद हैं, वे ही तुम्हारे मित्र हैं, वे ही तुम्हारे
अपने हैं। बाबा महाराज कहते हैं वे तुम्हारे स्मरण मात्र पर सदा उपस्थित रहने वाले हैं, साथ ही वे सर्वसमर्थ हैं। कुछ भी करने का सामर्थ्य उनके भीतर है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनकी पहुंच से बाहर हो। तो हम आप देवराह बाबा के इस भाव को सुनकर आज अभी इसी वक्त से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएं, अपने इष्ट को बारंबार पुकारें। निश्चय जानिए ये राम नाम की साधना, ये कृष्ण मिलन की साधना आपको और मुझे पुनर्जन्म से त्राण देगी, आपके और मेरे आवागमन के चक्र को मिटा देगी। हम आप प्रभुमय हो जाएंगे। पुकारते रहिए, रटते रहिए, इस राम नाम में रमण कीजिए, निश्चय लाभ होगा, आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।